हाँ जी दोस्तों, तो क्या चल रहा है? चल क्या रहा होगा? फ्लटर की वीडियो देखने आए तो ऑब्वियसली आप ऐप डेवलपमेंट में ऐप डेवलपर बनने की मन में बातें चल रही होंगी। तो आइए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, कंटेनर विजिट सीखते हैं, कंटेनर क्या होता है। हम्म तो एक्चुअली क्या हुआ था ना कि जो मैंने पिछला सारा कोड लिखा था वो समहाउ डिलीट हो गया था मुझसे। तो डिलीट होने की वजह से मैं पिछला कोड नहीं दिखा सकता, क्या था मैंने लिखा था। बस आप पिछली वीडियो देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कंटेनर विज़िट देखेंगे। तो कंटेनर विज़िट देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अपने कोड को थोड़ा-सा अच्छा आर्किटेक्चर देंगे और सारी चीज़ें अलग-अलग करेंगे। मतलब अलग-अलग करने का मतलब कि जो भी हम कोड लिखेंगे एक ही फ़ाइल में नहीं लिखेंगे, अपना अलग-अलग फ़ाइल बनाकर उसमें अच्छे से कोड लिखेंगे, ठीक है? तो क्या करते हैं कि अभी के लिए हम एक नई डार्ट की फ़ाइल बना लेते हैं। यहाँ पे न्यू पे जाएँगे और ये डार्ट फ़ाइल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम इसको दे देंगे नाम। तो क्या नाम रहेगा हमारा? होम दे देते हैं, कोई बात नहीं। होम दे दिए और यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे मटेरियल डॉट डार्ट को, ठीक है? मटेरियल डॉट डार्ट को इंपोर्ट कर लिया हम लोगों ने और एक स्टेटफुल विजिट बनाते हैं, क्योंकि हो सकता है हमें बाद में आगे चल के इस स्क्रीन पर कोई चेंजिंग करना पड़े। चेंजिंग इन द सेंस कि ऐसा कुछ करना पड़े कि ये थोड़ी डायनेमिक तरीके की बन जाए, ठीक है? तो उसके लिए क्या करेंगे अब, इस हो स्टेटफुल विजिट का एक नाम देंगे। कोई नाम नहीं देंगे, होम ही देंगे। होम नाम दे दिया हमने और ये हमें रिटर्न कर रहा है प्लेस होल्डर, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हम सिंपली डिलीट कर देंगे और हमें यहाँ पे स्कैफोल्ड मंगा लेंगे, ठीक है? अब क्या करना है, अब इस स्कैफोल्ड को, सॉरी, इस पेज को हमें पहला पेज बनाना है, यानी कि होम में जाना है और इसको हम सिंपली क्या करेंगे, कमेंट आउट कर देंगे और एक नया होम यहाँ पे कर लेंगे, ला देंगे और इस नए होम में अपना होम पेज जो है वो ला देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये नीचे लाल कलर की रेखा आ गई। लाल कलर की रेखा मतलब रेखा नहीं, ये रेड लाइन आ गई। इस रेड लाइन को भगाने के लिए हमें रेखा नहीं पसंद है, तो हम ऐसे ही इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर या सिंपल सा ऐसे टच भी करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक लाल बत्ती आ जाएगी और इस लाल बत्ती को हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमें बता देगा कि इस लाल रेखा को कैसे भगाएं। लाल रेखा को भगाने के लिए हम अपना जो होम जहाँ से आया है उस उस फाइल उस डार्ट फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। तो डार्ट फाइल को इंपोर्ट करने के लिए सिंपली क्लिक कर देंगे और ये हमारा इंपोर्ट हो गया। देखिए यहाँ पे इंपोर्ट होम डॉट डार्ट जैसे इंपोर्ट होगा और ये लाल रेखा भाग जाएगी और पीली रेखा आ गई। पीली रेखा क्यों आ गई कि ये कह रही कि इसको कांस्टेंट बनाओ। तो कांस्टेंट बना दिए हम, ठीक है? तो कभी-कभी कांस्टेंट बनाने से एरर आ जाता है, छोड़ो, नहीं भगाएँगे, हमें पीली रेखा रेखा प्यारी है, ठीक है? तो अब आगे क्या करेंगे? हमारे पास स्कैफोल्ड है, स्कैफोल्ड में क्या लेता है? स्कैफोल्ड लेता है बार, बॉडी, बॉटम नेविगेशन बार, ये सारी चीज़ें। तो हम अभी के लिए केवल बॉडी देंगे इसको। बॉडी दिए और अच्छा हाँ, हम लोग सीख क्या रहे हैं? हम लोग सीख रहे हैं कंटेनर विजिट के बारे में। कंटेनर विजिट क्या होता है? अच्छा, कंटेनर विजिट बताने से पहले मुझे एक चीज़ याद आ गई ऐसे ही कि हम लोग बचपन में जब अपने घर या गाँव पे रहते थे तो सरकारी राशन की दुकान पे हम लोग जाते थे तो वहाँ पे बड़े-बड़े कंटेनर से रखे रहते थे ब्लू कलर के। उस ब्लू कलर के कंटेनर में अक्सर मिट्टी का तेल ही होता था, मिट्टी का तेल ही आता था वो। तो वो मिट्टी का मतलब वो कंटेनर क्या होता था? मैं कंटेनर के बारे में बता रहा हूँ, तो वो कंटेनर क्या होता था, वो मिट्टी का तेल हमारा केरोसिन ऑयल जो है वो उसको कंटेन करता था, ठीक? केरोसिन ऑयल कंटेन करता था और उस जो कंटेनर वो जो हमारा कंटेनर था उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती थी कि वो कितना ऑयल कंटेन कर सकता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, हो सकता है होगा और जो भी चीज़ें थी। तो सेम उसी तरीके से ही फ्लटर में भी है कि जो हमारा कंटेनर होता है वो हमारा कुछ कंटेन करता है, कुछ चीज़ें कंटेन करता है।
कुछ विजिट्स कंटेन करता है और उस विजिट्स को थोड़ा-सा अच्छा सुंदर लुक देता है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अपना कंटेनर बुला लेंगे, एक कंटेनर को बुलाने के लिए कंटेनर लिखेंगे और कंटेनर हमारा आ गया। तो ठीक है, अब कंटेनर के ऊपर ऐसे हॉवर करेंगे तो हमें कंटेनर की सारी प्रॉपर्टीज़ दिख जाएँगी। ये इतनी सारी प्रॉपर्टी हैं, कलर हो गया, डेकोरेशन हो गया, फिर अ, हाइट एंड विड्थ हो गए। तो ठीक है, हम अब हाइट इसको दे देते हैं 200 की और इसको विड्थ भी दे देते हैं 200 की, ठीक है? अब फिर इसको रन करते हैं। रन करेंगे मतलब कर प्लस एस से सेव करेंगे तो ये कर सेव हो जाएगा। सेव भी होगा और साथ ही साथ जो हमारा ये एमुलेटर है, एमुलेटर हमारा रीलोड हो जाएगा। मतलब हॉट रीलोड जो हमारा ये फीचर है, हॉट रीलोड ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है सफ़ेद-सफ़ेद होने लगा, मुझे सफ़ेद रंग अभी उतना पसंद नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे ये पिछले समय में हमने इसको लगा रखा था। तो इसको उठाएँगे सिंपली और ये जो हमारा स्कैफोल्ड होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है? बैकग्राउंड कलर इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जिससे कि हम अपने मतलब जो हमारा पेज है उसका बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से लाल रेखा आ गई जो हमें नहीं पसंद है, इसको इसके ऊपर फिर से हॉवर करेंगे और ये लाल बत्ती आ जाएगी। ये क्या कह रही है? कह रही है कि इम्पोर्ट करो क्यूपर्टिनो डॉट डार्ट को। ठीक है, मैं ये इम्पोर्ट कर लिया और ये फिर से वो रेखा चली गई। ठीक है? तो अब फिर से इसको हम हॉट रीलोड करते हैं कंट्रोल प्लस एस दबाकर और फिर हमारा ये आ गया कलर। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे ये कंटेनर बना अच्छा, यहाँ पे हमने ये कंटेनर इनिशियलाइज़ तो कर दिया हाइट एंड विड्थ देने के साथ-साथ, लेकिन ये कंटेनर हमें विज़िबल नहीं है। जो हमारा पेज है इसमें विज़िबल नहीं है। क्यों नहीं विज़िबल है? क्योंकि हमने इसको केवल हाइट एंड विड्थ ही दी है। कोई हमने इसको कलर या फिर कोई विज़िबल होने का कुछ दिया नहीं है या इसको बॉर्डर-वॉर्डर कुछ भी नहीं दिया है। तो सिंपली इसको कलर दे देते हैं। कलर प्रॉपर्टी होती है एक कलर प्रॉपर्टी जो होती है हमारा एक कलर लेता है। हाँ, तो कलर जो है हम इसको एक कलर दे देते हैं, कलर्स डॉट यही दे देते हैं। ओके, डबल कभी-कभी कर्ल प्लस एस की जगह कर्ल प्लस टी टिपा जाता है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा कंटेनर। कंटेनर हमारा यहाँ ऊपर एकदम कोने में जाके चिपका हुआ है। तो इस कंटेनर को हमें यहाँ बीच में लाना है। कंटेनर को बीच में लाने के लिए हमारे पास एक विजिट होती है सेंटर नाम की एक विजिट होती है जो कि हमारी कोई भी चीज़ हो उसको स्क्रीन के सेंटर में ला देती है, लाकर रख देती है। तो उस सेंटर विजिट को कॉल करने के लिए हम सिंपली ये जो हमारा कंटेनर विजिट है इसके ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे और फिर थोड़ा-सा आगे कर्सर बढ़ाएँगे तो ये पीली पीली बत्ती आ जाएगी और इस पीली बत्ती पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है इतने सारे ऑप्शंस हमें दे रहा है। तो ये होता क्या है कि हम इस कंटेनर को रैप अप कर देंगे एक सेंटर विजिट से। एक सेंटर विजिट से रैप अप कर देंगे। तो क्या करेगा सेंटर विजिट से रैप अप करने के लिए जैसे ही सेंटर विजिट से करेंगे हम इसको तो ये जो हमारा कंटेनर वो सेंटर में आ जाएगा। अभी हम इसको हॉट रीलोड करते हैं Ctrl प्लस एस से तो ये देखिए हमारा जो कंटेनर था वो सेंटर में आ गया। ओके, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या होता है, अब जैसा कि मैंने कहा था कि जो हमारा कंटेनर होता है वो क्या लेता है, ये एक मतलब कंटेनर होता है। कंटेनर क्या होता है, कंटेन करता है कुछ। तो ये भी कुछ कंटेन करेगा। कैसे कंटेन करेगा? इसके पास एक चाइल्ड होता है जो किसका बच्चा है। तो मतलब कि ये अपने बच्चे के रूप में सब चीज़ों को कंटेन करेगा। मतलब सिंपली एक कंटेनर ऐसे ही कंटेन करेगा। तो ठीक है, तो हम इस कंटेनर में कुछ और नहीं भरेंगे, कंटेनर ही भरेंगे। तो फिर से हम इसको कंटेनर दे देते हैं और इसको सेम हाइट और विड्थ दे देते हैं। कुछ मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, सेम हाइट एंड विड्थ दे देते हैं एंड कलर कुछ दे देते हैं कलर्स कलर्स डॉट कौन सा कलर है डीप, हाँ ये दे देता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या देखेंगे आप? ओके, ये बार बार मुझसे
कर्ल प्लस डी हो जा रहा है, प्रेस हो जा रहा है, जिससे कि ये डुप्लीकेट हो जा रहा है। कर्ल प्लस एस हमें हॉट रिलोड करने के लिए प्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा कलर मतलब पूरा का पूरा ये कंटेनर इस कंटेनर से भर गया। ये एक पहला कंटेनर है, ये पहला कंटेनर है, एंड ये जो हमारा दूसरा कंटेनर है। तो इसको हम पहला कंटेनर कह देते हैं, ऐसे पहला कंटेनर है। और ये जो हमारा है, ये जो है हमारा दूसरा कंटेनर, ठीक है। तो पहला कंटेनर जो है वो दूसरे कंटेनर से भर गया। लेकिन अभी क्या दिक्कत है ना, अभी आप इस कंटेनर को छोटा भी कर देंगे, मतलब कि जो हमारा मिट्टी का तेल वाला केरोसिन ऑयल वाला कंटेनर था वहां पर उसको आधा भी कर दें तो वो भरा भरा लगेगा। ऐसा कुछ सीन यहाँ पे हो रहा है, मतलब वहां पे नहीं होगा। नहीं तो ऐसा होता तो फिर अमीर ही हो जाते लोग, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने यहाँ पे इस वाले कंटेनर को अलाइनमेंट नहीं दिया है कि हम ये जो कंटेनर कंटेन कर रहा है उसकी अलाइनमेंट क्या होगी, ये हमने इसको नहीं बताया। तो वो चीज करने के लिए हम क्या देंगे, एक अलाइनमेंट नाम की प्रॉपर्टी होती है, अलाइनमेंट डॉट सेंटर। अब हम इस वाले कंटेनर 2 को हम सेंटर में अलाइन कर दे रहे हैं कंटेनर 1 के, कि ये जाके एकदम सेंटर में चिपक जाएगा। तो इसको फिर से हॉट रीलोड करते हैं। अब जैसे ही हॉट रीलोड करें देखेंगे कि ये जो है सेंटर में चला गया, एकदम से सेंटर में चला गया यहाँ पे। अब अलाइनमेंट की कई सारी चीजें हैं। अलाइनमेंट डॉट, ये देखिए इतनी सारी है, बॉटम सेंटर, लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर। मान लीजिए हम लोग लेफ्ट सेंटर लगाते हैं, तो जैसे ही लेफ्ट सेंटर लगाएंगे तो ये लेफ्ट में जाके सेंटर में ये उसके अलाइन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसकी। तो अभी के लिए हम केवल सेंटर ही यूज करते हैं, हमें सेंटर में रहना ज्यादा पसंद है, ठीक है। ये सेंटर में हो गया। अब इसको फिर से हम इसको 200 एंड 200 दे देते हैं, ठीक है। स्क्वायर है ये, 200 आपको पता ही होगा स्क्वायर की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब देखिए फिर से क्या हुआ कि ये पूरा उसको रैप मतलब पूरा उस कंटेनर को पूरा भर लिया, क्योंकि हाइट एंड विड्थ सेम है तो पूरा भर ही जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब एक और प्रॉपर्टी होती है कंटेनर की, मार्जिन और पैडिंग नाम की, ठीक है। दो प्रॉपर्टी होती है तो उनको भी देख लेते हैं। मार्जिन और पैडिंग देखने के लिए हम सबसे पहले अपने ऊपर वाले कंटेनर को मतलब कंटेनर 1 फर्स्ट को हम कुछ पैडिंग देंगे, ठीक है। कुछ पैडिंग देंगे। पैडिंग देने के लिए क्या करते हैं, पैडिंग लिखते हैं और फिर एज इन इंस्टेड इन ये फिर उसके बाद ऑल मतलब हो जाएगा। यहाँ पे भी जो हम पैडिंग दे रहे हैं उस वो पूछता है हमसे कि हम चारों तरफ की पैडिंग देना चाहते हैं या फिर कुछ तरफ की पैडिंग देना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे ऑल कर दिया, आप यहाँ पे ओनली लगा सकते हैं, ओनली ओनली का यूज कर सकते यहाँ पे। ऑल की जगह यहाँ पे ओनली का यूज करेंगे अगर आप, तो फिर आप जहाँ चाहेंगे मतलब जिस एज पर चाहेंगे उस एज पर ही पैडिंग लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब आप इस वीडियो को देखने के बाद करिएगा, आपका ये होमवर्क है कि आप इन सब चीजों को एक्सप्लोर करिए। तो हम 10 की पैडिंग दे रहे हैं इसको, 10 की पैडिंग देने पे देखते हैं क्या होता है, सेव करते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, पैडिंग क्या होता है ना कि जो हमारा मतलब आउटर कंटेनर है, आउटर कंटेनर जो है उसको उसके अंदर वाला जो कंटेनर है उसको दबा देता है, 10 यूनिट दबा दिया, मतलब कंप्रेस कर दिया। तो ये पैडिंग हो गई। अब ये पैडिंग हो गई, अब फिर मार्जिन देखते हैं क्या होता है। मार्जिन मार्जिन देखने के लिए मार्जिन मार्जिन जो होती है वो अंदर वाले पे लगाते हैं, क्योंकि अगर हम बाहर वाले पे लगाएंगे तो हमें विजिबल नहीं होगी मार्जिन क्या होता है। तो ठीक जैसे पैडिंग था वैसे ही मार्जिन में होता है, डॉट ऑल 10 का ही देते हैं हम लोग। अब देखिए क्या हुआ कि जैसे ही हम मार्जिन दिए, ये अंदर वाला जो कंटेनर 2 है अपने आप 10 यूनिट दब गया, 10 यूनिट दब गया, ठीक है। 10 पिक्सल, सॉरी 10 यूनिट का है या पिक्सल का है, जो भी यूनिट ही है पिक्सल एक तरह से। तो 10 पिक्सल यहाँ पे ये दब गया। अब क्या करते हैं, इसको भी हटाते हैं, यहाँ से कमेंट को हटा देते हैं। अब फिर
हाँ, तो ये हमारा हो गया मार्जिन और पैडिंग। अब हम देखते हैं बॉक्स डेकोरेशन को। डेकोरेशन एक प्रॉपर्टी होती है डेकोरेशन, और ये लेता है हमारा बॉक्स डेकोरेशन, ठीक है। बॉक्स डेकोरेशन, ये बॉक्स डेकोरेशन हो गया। बॉक्स डेकोरेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम इस पे हॉवर करेंगे तो इतनी सारी कलर कलर हो गई, डेकोरेशन इमेज हो गया, बॉक्स बॉक्स बॉर्डर हो गया, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अभी हम बस केवल इतना ही देकर एक अच्छा, इसमें इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर इसकी भी प्रॉपर्टी है। तो होता क्या है ना कि जब हम बॉक्स डेकोरेशन का यूज करते हैं कंटेनर में, तो हम कंटेनर वाला जो कलर प्रॉपर्टी है उस कलर को हम बॉक्स डेकोरेशन में हमें शिफ्ट करना पड़ता है, कंटेनर के अंदर बॉक्स डेकोरेशन के अंदर लाना पड़ता है। तो अगर हम नहीं लाएंगे तो हमें हमें एक एरर मिलेगा। जैसे ही हम इसको हॉट रिलोड करेंगे तो देखिए हमारे पास एक एरर आ गया। ये देखिए, ये एरर आ गया, कह रहा है कलर नल नहीं होना चाहिए बॉक्स डेकोरेशन का। तो हम बॉक्स डेकोरेशन का कलर नल नहीं कर सकते, इसलिए सिंपली इसको कट करेंगे यहाँ से और इस बॉक्स डेकोरेशन के कलर वाले में डाल देंगे। अब फिर से इसको हॉट रिलोड करेंगे तो हमारा ये चल गया, ठीक है। अब आगे क्या है, बॉक्स डेकोरेशन की बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि हम अपने इस कंटेनर को अपने रेडियस दे सकते हैं। कंटेनर का जो शार्प बॉर्डर है, ये जो शार्प बॉर्डर है, इसको हम रेडियल बॉर्डर भी बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, बॉर्डर रेडियस बॉर्डर रेडियस फिर से बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और हमें कितनी रेडियस चाहिए, 30 चाहिए मान लीजिए। और फिर कर्व प्रोसेस से हम हॉट रिलोड कर लेंगे तो देखिए ये हमारा जो शार्प रेडियस था वो अब सर्कुलर रेडियस में तब्दील हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, और भी प्रॉपर्टीज हैं इसकी। इसकी और भी प्रॉपर्टीज में हम इसके बॉर्डर को दे सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं। इसका जो हमारा ये कंटेनर है, इसको हम एक बॉर्डर दे सकते हैं। तो ठीक है, बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर बॉर्डर डॉट ऑल। यहाँ पे भी हमारे पास एक मतलब ऑप्शन होता है कि ऑल कर सकते हैं या ओनली कर सकते हैं। अगर हम इस यहाँ पे ओनली करेंगे तो हम केवल अपना जिस एज को चाहेंगे उसी एज को हम बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है। तो अब इस बॉर्डर की भी प्रॉपर्टीज होती है। तो बॉर्डर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है देख लेते हैं। बॉर्डर की प्रॉपर्टी होती है, पहले तो कलर, जो हमारा कंटेनर का बॉर्डर होगा उसका कलर क्या होगा, फिर उसकी विड्थ विड्थ क्या होगी, फिर उसकी बॉर्डर स्टाइल, ये सारी चीजें स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। तो हम अभी देखते हैं कलर पे इसके कलर कलर फिर कलर्स डॉट, यही ले लेते हैं ब्लैक 38, और इसको सेव करते तो ये देखिए हमारे पास एकदम बहुत पतला सा एक बॉर्डर बन के आ गया। लेकिन हमें इस बॉर्डर को और मोटा करना है, तो और मोटा करने के लिए हमें जो इसकी विड्थ है उसको बढ़ानी पड़ेगी। विड्थ को हम कितना बढ़ा देते हैं, मान लीजिए हम लोग 10 बढ़ा देते हैं। कर्व प्रोसेस से सेव करते हैं तो ये रहा, ये इतना बढ़ गया। तो हम इतना नहीं चाहते, हम मान लीजिए 5 ही चाहते हैं, 5 चाहते हैं, तो 5 ये हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया बॉर्डर की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब बॉर्डर की प्रॉपर्टी के अलावा और भी प्रॉपर्टीज होती हैं। हम इस जो हमारा कंटेनर है, इसको हम बॉक्स शैडो भी दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बॉक्स शैडो को लाना होगा, बॉक्स शैडो वाली प्रॉपर्टी को यूज करनी होगी। और फिर अच्छा, बॉक्स शैडो क्या लेता है हमारा, बॉक्स शैडो क्या लेता है, एक बार हम इस पे हॉवर करते हैं, देखते हैं बॉक्स शैडो का क्या क्या लेता है हमें। कहाँ गया, हाँ, बॉक्स डेकोरेशन, ये रहा बॉक्स शैडो। वेयर इज बॉक्स शैडो, ओके, दिस हियर। अच्छा, ये बॉक्स शैडो जो है हमारा लिस्ट लेता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर हमें बॉक्स शैडो को देना होगा, बॉक्स शैडो। अब इस बॉक्स शैडो की काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि इस बॉक्स शैडो शैडो का कलर क्या होगा, हमारा ऑफसेट क्या होगा, ऑफसेट क्या होगा, फिर उसके बाद हमें ब्लर रेडियस हमारी क्या होनी चाहिए, शार्प रेडियस क्या होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं।
लाइए हम इस पे भी कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हम क्या देंगे, पहले कलर देते हैं। कलर हम कोई और सा कलर नहीं यूज़ करेंगे, ये सिंपल जिस कलर में है उसी कलर को यूज़ कर लेते हैं। कॉपी करते हैं यहाँ से और इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर से इसको हॉट रीलोड करते हैं, तो अच्छा कुछ भी नहीं हुआ, तो इसको ऑफसेट दे देते हैं। ऑफसेट देने के बाद ऑफसेट ऑफसेट कैसे, ऑफसेट ऑफसेट लेता है, हाँ ऑफसेट एंड मान लीजिए हम इसको 5.5 ये वाला ऑफसेट देते हैं और सेव करते हैं। हाँ, तो अब आपको कुछ दिखने लग रहा होगा कि ये जो है इतना यहाँ पर ये इतना शैडो बन के आ गया। इस शैडो को हम कम और ढेर भी ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो कम और ज़्यादा करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्लर रेडियस का यूज़ करेंगे। ब्लर रेडियस और इसको मान लो हम 5 दे देते हैं, सेव करेंगे। देखिए ये क्या हुआ है, कम हो गया। अच्छा इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। इसको मैं जूम ही रहने देता हूँ कुछ देर के लिए। तो अभी अब जैसे ऑफसेट क्या होता है ना कि ये हमें डायरेक्शन बताता है कि हम किस साइड लगाएंगे। जैसे हम -5 कर देंगे इसको और फिर सेव किए, तो ये देखिए इस साइड आ गया। और ये तो जैसे ये डायरेक्शन हमें बताता है कि किस डायरेक्शन में हमें लेना है। तो -5 यहाँ से हम लेंगे 5 हो गया और फिर ये इधर चला गया, ठीक है। तो ये हो गया ऑफसेट। ऑफसेट और फिर इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है शार्प। शार्प रेडियस, शार्प रेडियस क्या करता है, शार्प रेडियस इसको मान लो हम 5 दे देते हैं। तो ये जो है हमारा हमारा जो बॉर्डर सॉरी शैडो है उसको शार्पनेस देता है कि वो कितनी कितनी ज़्यादा मतलब उसकी इंटेंसिटी क्या होगी हमारे शैडो की, मतलब कितनी ज़्यादा परछाई कितनी दूर तक होगी, ये सब चीज़ें। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। इसको हम फिर से जूम आउट करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अभी क्या है, अभी तो हमने लगभग लगभग सारी प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। तो अब क्या करते हैं कि हम लोग इस वाले कंटेनर को भी कुछ दे देते हैं, एक एक विजिट्स ही दे देते हैं इस वाले कंटेनर को। तो इसको बंद करते हैं जैसे, अच्छा यहाँ से आप ना, यहाँ से कोड को, इस पार्ट ऑफ कोड को जो इसका स्कोप होगा वहां तक के लिए बंद भी कर सकते हैं। ऐसे बंद कर देंगे तो विजिबिलिटी थोड़ा अच्छी हो जाती है और कुछ नहीं। एक ही जगह सारा कोड मैशअप नहीं होगा। तो अब इसको हम चाइल्ड देते हैं, चाइल्ड देंगे, क्या चाइल्ड देंगे, टेक्स्ट विजिट करके दे देते हैं, टेक्स्ट विजिट दे देते हैं। और फिर इसके अंदर क्या लिखेंगे, हम कुछ नहीं लिखेंगे, कंटेनर बना रहे तो कंटेनर ही दे देते हैं। और ये रहा कंटेनर और इसको सेव कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जाके कोने में एकदम ऊपर जाके चिपक जा रहा है। तो ये इसको इसको दूर करने का मैंने बताया ही था उपाय, कि हम इस ऊपर अब जिस जिस कंटेनर के अंदर इसको लिख रहे हैं उसको अलाइनमेंट दे देंगे। उसको अलाइनमेंट बता देंगे कि जो भी तुम्हारे अंदर जिस चीज को कंटेन कर रहे हो उसकी अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए। तो अलाइनमेंट अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर देते हैं, ओके। अब जैसे ही सेंटर करेंगे तो ये देखिए सेंटर में आ गया। तो अभी हमें कुछ विजिबिलिटी हमारी थोड़ी अच्छी नहीं हो रही है, कंटेनर जो लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट। तो उसके लिए हम इस स्टाइल का यूज करते हैं, टेक्स्ट स्टाइल, फिर टेक्स्ट स्टाइल, और फिर इस टेक्स्ट स्टाइल के अंदर जाके हम फॉन्ट साइज को बढ़ा देते हैं, 30 कर देते हैं फॉन्ट साइज को, ओके। ओके, इट इज विजिबल नाउ। अच्छा इसके कलर को भी हम कलर कर फॉन्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। कलर एंड कलर, कलर को हम क्या देंगे, कलर को हमारा इसी के कलर दे देते हैं, ये वाला कलर, ये वाला कलर हम इसको दे देते हैं, कॉपी करते हैं और ले जाके सीधे सिंपली पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अच्छा लगे जिससे कि, और क्या। ओके सॉरी ब्रदर्स, यहाँ पे मैंने सेम कलर दे दिया तो ये उसी में सब मर्ज हो गया। तो ब्लैक 38 दे देते हैं, ठीक है। अभी ये दिखने लगा, लेकिन दिखने तो लगा, लेकिन ये थोड़ा सा डल सा लग रहा है एकदम। इसकी हम क्या करते हैं, फॉन्ट वेट को थोड़ा बढ़ा देते हैं, फॉन्ट वेट फिर से
फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। तो ये इसके बारे में आप चिंता मत करिए। अभी टेक्स्ट विजिट की जब हम वीडियो आएगा तो उसमें मैं टेक्स्ट विजिट के बारे में सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसको हम थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं, 400 कर देते हैं। इसको भी 400 कर देते हैं। सॉरी, फिर से ये डबल हो जा रहा है। अब दिख रहा है, कुछ अच्छा दिख रहा है। और ठीक है, ऐसा तो हमने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई है डिज़ाइन एक। ये छोटा सा ही वीडियो था, छोटा नहीं था ये, तब भी हो गया 25 मिनट का वीडियो ये। ठीक है, तो कंटेनर के बारे में मैंने 25 मिनट बातें की, मतलब बहुत ज़्यादा ही बातें कर ली कंटेनर के बारे में। हालाँकि मैंने काफ़ी चीज़ें बताई कंटेनर के बारे में कि कंटेनर क्या-क्या लेता है, क्या-क्या करता है। तो आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया होगा शायद। ना आया हो तो भी, अब भाई बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो अगर आया हो या ना आया हो, मन करे तो लाइक कर देना, और किसी को अगर ज़रूरत हो इस वीडियो को तो उसको शेयर भी कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, चलते हैं, टाटा, बाय बाय।